के दर्शन करके आए हैं। हाँ सर। तो कैसा मतलब वहाँ पे माहौल है और किस प्रकार का वहाँ मतलब जो है आपने जो मतलब कल्पना की थी कार सेवा के टाइम वो सफल हुई है कहाँ तक आप बताएं आपको। मंदिर बहुत विलक्षण और भव्य बना हुआ है और जो भी देखने के लिए आते हैं उनके मुंह से यही निकलता है कि 500 साल की जो तपस्या का जो फल है वो मिला तो बहुत देरी से है लेकिन बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छे लोगों के कर कमलों से हुआ, सब में खुशी है। दूसरी जो अयोध्या के जो लोग हैं उनको इतना रोजगार मिला है, टैक्सी वाले हैं, तांगे वाले हैं, होटलों वाले हैं, दुकानों वाले हैं, सबके मन बहुत प्रसन्न है एकदम। कहीं ना कहीं रोजगार की जो है मतलब वो एक संभावना बड़ी है वहाँ पे उत्तर प्रदेश के रोजगार की ज़बरदस्त। वहाँ भारत सरकार और राज्य सरकार जो अयोध्या का जो पुनरुद्धार कर रहे हैं तो उसका निर्माण कार्य वगैरह कई तो सभी प्रकार के रोजगार के लिए है और अयोध्या के लोग बहुत प्रसन्न है एकदम। कहीं ना कहीं देश की जीडीपी भी अयोध्या की वजह से बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो पहले से और मजबूत होगी इसकी वजह से। पर भाई साहब एक सवाल मेरा और था, जो ये अयोध्या को लेके जो अपने समाज के जो सनातन धर्म से जो हैं अपने शंकराचार्य जी हैं उनके जो अभी बयान आए हैं कि मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा और मंदिर अभी अधूरा बना हुआ है और हम ऐसे कैसे मतलब निर्माण कर सकते हैं। शंकराचार्य जी ने समर्थन किया है कि ये बहुत अच्छा है और सबको जाना चाहिए, हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा समर्थन है। ये जो द्वारका वाले शंकराचार्य हैं और दूसरे की कोई अफवाह चल रही, बाकी शंकराचार्य कोई स्टेटमेंट इस प्रकार का नहीं आ रही, अफवाह जैसे चल रहे। कोई भी संत वगैरह इसका विरोध नहीं करते हैं, सब प्रसन्न होकर आ रहे हैं। और मतलब सुनने में आ रहा था कि जब कहीं ना कहीं जो शंकराचार्य हैं उन्होंने ये कहा था कि अधूरे मंदिर के अंदर प्रतिष्ठा हो रही है और देश के प्रधानमंत्री हैं जो मतलब अकेले ये करेंगे और हम लोग खड़े बैठ के ताली बजाएंगे, ऐसा एक स्टेटमेंट सुनने में आया था। ये सत्य है? ये निराधार है। मंदिर अधूरा बिल्कुल नहीं है। मंदिर के जो साइड में जो प्रदर्शनियाँ वगैरह, ठहरने के स्थान है और जो अन्य चीज़ें बननी है वो अब शुरू होगी। बाकी मंदिर अपने आप में पूर्ण है जी, मतलब गर्भ बन चुका है, भगवान को हाँ किया जा चुका है, बिल्कुल किया जा चुका है। निर्माण जो कार्य है वो होता रहेगा। दूसरा ये जो मंदिर बना है वो इतना विधि विधान और बहुत अच्छे इंजीनियरों की देख रेख में और उनकी उपस्थिति के अंदर ये बना है। जितना मंदिर बना वो पूरी नींव है, 40 फुट खड्डा खोद करके उसको पक्का किया गया और ये बनाया गया। कहीं ना कहीं तो आपकी बार जो अयोध्या के लिए वो एक नारा चल रहा था, अयोध्या तो एक सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अभी ज्ञानवापी का जो हाल में ही मतलब जो फैसला आया है पूजा का, उसको लेके आप क्या? ये बिल्कुल लोगों की जो भावनाएं मुखर हो रही है वो सही हो रही है और मैं खुद भी उसमें से एक व्यक्ति हूँ। ज्ञानवापी का फैसला कुछ लोग कह रहे हैं कि तत्काल होने वाला है और वो हो जाएगा, और मथुरा का फैसला, ये सब हिंदुओं की मूर्तियाँ वगैरह, मंदिरों के अवशेष इसमें दबे हुए हैं और ये निश्चित रूप से हिंदू समाज को सम्मान मिलने वाली है। ये देरी हो रही है और ये सब होने के बाद जब सामान्य हिंदू समाज को पता चलेगा या अन्याय हुआ तो वो सोचेंगे कि हमारे यहाँ मस्जिद बनी हुई है, वो भी मंदिर को तोड़ करके बनाई हुई है। तो धीरे धीरे ये पूरे देश व्यापी एक प्रकार से आवाज़ मुखर हो सकती है। जी हाँ, 1992 और 90 के अंदर आपने भी कार सेवा की थी, मतलब उसके अंदर जो आपने बलिदान दिए, कहाँ तक ये आपको मतलब लगता है कि जो आपने बलिदान दिए वो सार्थक रहा है? नहीं, बलिदान तो सार्थक है ही, जब ये परिणाम निकला है। हाँ, वही मतलब आपको और सब कार्यों को ये लगता है कि जो हमने बलिदान दिया कहीं ना कहीं वो सार्थक हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी हाँ। मंदिर की भव्यता वगैरह, लाखों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनकी उमंग वगैरह उत्साह को देखते हुए ये सार्थकता ही है। और पूरा मतलब जो हिंदुस्तान नहीं कहें, अभी तो वर्ल्ड का कहें तो भी मतलब अतिशय नहीं होगी, मतलब पूरा भगवामय हो चुका है। हाँ। पूरा हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड पूरा विश्व पूरा वर्ल्ड और पूरा उत्तर प्रदेश वगैरह देखो, जोरदार उमंग और उत्साह है। और रोजगार का जो आप कहते हैं, आज देश में अनेक बड़े बड़े शहरों से हवाई अड्डे की जो कनेक्टिविटी हो रही है, तो पहले तो केवल अहमदाबाद और दिल्ली का था, अब ये बेंगलोर है, चेन्नई है, ऐसे कई 8-10 जगहों से हवाई
हाँ सुविधाएं ये हो जाएगी। बिल्कुल विकल्प खुलेंगे भाई साहब, और भी रोजगार के जो विकल्प है वो खुलने वाले हैं। कभी हवाई यात्रा के, ट्रेन हैं और बस के हैं, और उसके अलावा जहाँ दुकानें हैं, होटलें, और भी मतलब वहाँ मल्टीप्लेक्स वगैरह सबकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और वहाँ पे जो मतलब है रोजगार की योजना चली रही है। होटल, रेस्टोरेंट, ये जो टैक्सियों का वगैरह, हम गए तो टैक्सियों के लिए एक एक घंटा तक वेट करना पड़ा हमें। तो इस प्रकार से रोज़गार खूब होगा, लोग वहाँ के स्थानीय लोगों को खूब प्रसन्नता है। और मकान वगैरह ये सड़कें चौड़ी की है तो किसी की ये शिकायत नहीं है कि हमारे मकान गिरा दिए गए। हाँ, मतलब सबको ये लगता है कि राम जी का जो मंदिर है, वो मकान है, वो बड़ा होना चाहिए। हमारा भले ही अस्तित्व न रहे, राम का अस्तित्व रहना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके दिलों के अंदर भावना ये है। तो अब ये जो मोदी जी का जो दूसरा चल रहा है मास्टर स्ट्रोक है, ज्ञानवापी को लेके या मथुरा को लेके, इसके बारे में क्या कहेंगे अभी? वो Next जो है आरएसएस से आप जुड़े हुए हैं और जिस संघ से आप आते हैं उस संघ मैं तो आपसे, हाँ मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मथुरा और ज्ञानवापी तो मिलना ही है, इसका कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन ये मिलने के बाद देश भर के जो हजारों मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनी है, तो सब स्थानीय लोग उभर करके आएंगे, वो कहेंगे कि हमारे गांव के मस्जिदें बनी है, वो भी मंदिर तोड़ के बनाई है, और उसका भी सर्वे कराया जाए। और धीरे धीरे हिंदू समाज जागृत होगा तो ये सब कुछ वापस मिलने वाला है। और हिंदू समाज का जो उत्साह है, उसकी जो विलक्षणता है, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, कहीं ना कहीं इसलिए देश भर में मंदिर तो और बन सकते हैं, लेकिन जन्म स्थान एक ही है, इसलिए जन्मभूमि का था। मथुरा का भी वो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है।